एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और वीडियो के साथ। एंड सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका बिहार इंजीनियरिंग, ठीक है, मतलब कि बीईयू का आपका जो बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है उसका सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस के बारे में टोटली डिस्कशन करेंगे और कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सारा चीज़ हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तभी आपको मतलब कि देखो, लास्ट तक देखोगे तभी तो सारा चीज़ समझ में आएगा कि आखिर है क्या और क्या नहीं है, क्या क्या पढ़ने हैं, कितने सब्जेक्ट हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस है ये आपका बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का, जो कि हर एक कॉलेज में पढ़ना है, सेम सिलेबस है। ऐसा नहीं कि कोई कॉलेज में कुछ और है, कोई कॉलेज में कुछ और रहेगा, सारे कॉलेजों में सेम रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो टोटल 4 सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? मात्र 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें से कि आपको, ठीक है, आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको फिजिक्स पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स पढ़ना है, जिसमें कैलकुलस हो गया, फिर लीनियर अलजेब्रा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड फिर ईडीजी मतलब कि इंजीनियरिंग ग्राफिक डिज़ाइन, ठीक है। मतलब कि 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। अब 4 सब्जेक्ट में से कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका फिजिक्स हो गया, जो कि आपका मैकेनिक्स हो गया, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका 5.5 क्रेडिट का है। क्रेडिट जिसका सबसे ज़्यादा है वो सब्जेक्ट में अगर आपका स्कोर ज़्यादा है तो समझिए कि आपका सीजीपीए अच्छा बनेगा, ठीक है। सो मैं ये भी अभी देखो, एक और बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी न्यूज़ आ रहा है कि आपका सिलेबस चेंज होने वाला है, ठीक है। अब वो रियल है कि क्या है मुझे भी नहीं पता है। सो आपको अभी इसी का प्रिपरेशन करना है, ठीक है। चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अभी कोई दावा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स में आपको मैकेनिक्स पढ़ना है, जो कि 5.5 क्रेडिट का है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो 5 क्रेडिट का है। अब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर ये सारे सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा, मैं इसलिए बोलता हूँ, ठीक है। सो देखो 5.5 क्रेडिट का है, फिर आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5 क्रेडिट का है, मैथ 4 क्रेडिट का है, फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका 3 क्रेडिट का है। मतलब कि ये 3 क्रेडिट का है, ये 5 क्रेडिट का है। जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट का है वो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मतलब कि फ़िज़िक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अगर फिजिक्स में आपका 70 प्लस मार्क्स है तो बहुत अच्छा सीजीपीए आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। एंड बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी अगर आपका अच्छा स्कोर है तो आप कर सकते हो। अब हम बात करें कि अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को लोग BEE भी बोलते हैं, तो कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है, ठीक है। BEE मतलब होता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और ईडीजी को मतलब इंजीनियरिंग ग्राफिक डिज़ाइन को ईडीजी बोलते हैं, ठीक है। सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन से सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं। अब हम चलते हैं इसके डीप में कि क्या क्या है, ठीक है। फिजिक्स में क्या है, मैथमेटिक्स में क्या है, कितने मॉड्यूल हैं और क्या क्या है। तो सभी लोग ध्यान से पढ़िए, देखिएगा, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका फिजिक्स का है, जो मैकेनिक्स है, वो 5.5 क्रेडिट का है, जिसमें कि आपको वेक्टर, ठीक है, वेक्टर के बारे में पढ़ना है। जो देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल आपको मॉड्यूल मतलब 2 ही मॉड्यूल पढ़ना है, उससे ज़्यादा मॉड्यूल नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो 2 मॉड्यूल आपके पास अगर पढ़ ले तो बढ़िया से, मतलब मॉड्यूल 1 भी पढ़ लोगे ना तो इतना तो है कि आप पास हो जाओगे, लेकिन दोनों मॉड्यूल पढ़ लोगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ये 5.5 क्रेडिट का है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान आपको देना है, ठीक है। सो फिर दूसरा देख सकते हो, ठीक है, प्लेनर रिजिड बॉडी मैकेनिक्स है, ठीक है। तो ये भी आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे देखो डेफिनेशन एंड मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इन अ प्लेन, यहाँ पे दिया हुआ है रोटेशन इन द प्लेन। ये सब सारा चीज़ है कि आपको मतलब बड़ा मज़ा आएगा फिजिक्स पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, ये सब सारा चीज़ आपको पढ़ना है। तो ये आप फिजिक्स का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये 5.5 क्रेडिट का है। और बुक की बात करें तो इसका बुक आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगा, और अगर आप लाइब्रेरी में जाओगे तो आप सबसे पहले एक बार सीनियर से मिल लेना, ठीक है। और यहाँ पे बुक का भी नाम दिया हुआ है, आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक सजेस्ट टेक्स्ट बुक्स है, जिसमें आपको आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो आप सीनियर से सजेस्ट कर लेना, वो अच्छा सा बुक बता देंगे, ठीक है। और यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब चैनल पर आपको फिजिक्स का बुक मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत, फिजिक्स के क्लासेस मिल जाएंगे, आप आराम से वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। टॉपिक बाय टॉपिक मिल जाएगा, सर्च करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सो
इस चीज़ पे आप ज़्यादा ध्यान देना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम मॉड्यूल 2 ही नहीं है, नीचे भी है, 3 है, 4 है, सॉरी मैंने देखा नहीं। ठीक है, 4 मॉड्यूल है आपका, और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड ये सब चीज़ें हैं, तो स्टैटिक्स है, ये सब आप पढ़ सकते हो, और 12 में भी आपने पढ़ा ही होगा क्योंकि ये सारा चीज़ बेसिक है। ठीक है, सो अगर देखिए वीडियो में अगर कुछ भी गलत हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा यार। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, गलती इंसान से ही होता है, अगर कुछ गलत बोला, प्रोनाउंसिएशन भी हो जाता है, तो उसके लिए हम दिल से सॉरी बोलते हैं आप सभी को। ठीक है, सो अगला अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स है आपका। ठीक है, जो कि कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा है, इसमें आपको कैलकुलस पढ़ना है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें भी आपका मॉड्यूल कितना है, अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि वेक्टर है, वेक्टर स्पेस है, एंड मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स तो सीरीज़ है, कैलकुलस है, सो ये सब से सारे चीज़ें आपको पढ़ना है। अगर आप कैलकुलस अच्छे से पढ़ लेते हो, एंड अगर आप मैट्रिक्स अच्छे से पढ़ लेते हो, ठीक है, जैसा कि मैंने सीएस का सिलेबस में बताया था कि मैट्रिक्स में आपका फिक्स क्वेश्चन है, आइजन वैल्यू, आइजन फैक्टर, और फिर रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये सब क्वेश्चन 100% है, आता ही है। अगर आप अच्छे से मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड अगर आप कैलकुलस चैप्टर, ठीक है, कैलकुलस चैप्टर भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आई होप आप सभी को समझ में आएगा। मैथ का मैंने बताया था कि BS अग्रवाल करके बुक आता है, जो कि अगर आप मैथ के लिए सजेस्ट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैथ के बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, आपको मिल जाएंगे इंजीनियरिंग सेक्शन के, तो आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मैथ, आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे बाबू मैथ के लिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अगला हम सब्जेक्ट की बात करें तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, BEE की अगर हम बात करें, सो चलते हैं BEE की ओर। सो अगर हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो ये भी पता है कि आपका 5 क्रेडिट का पेपर है। मतलब कि अगर फिजिक्स के बाद अगर हम बात करें तो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब इसमें आपको क्या पढ़ना है तो देख सकते हैं, इसमें आपको कितने मॉड्यूल पढ़ना है तो मैं बता देता हूँ। इसमें टोटल आपको 6 मॉड्यूल पढ़ना है। 6 मॉड्यूल में क्या क्या है, बहुत ही ज़्यादा ये हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, इसमें DC सर्किट है, AC सर्किट है, मैग्नेटिक सर्किट है, ट्रांसफार्मर है, इलेक्ट्रिक मशीन है, और फिर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन है। मतलब कि इतने सारे चैप्टर हैं जिसमें से कि अगर आप, ठीक है, इसमें से एक थ्योरम आता है, ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम हो गया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हो गया, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, और फिर स्टार एंड डेल्टा कंजर्वेशन हो गया, ये 100% एग्जाम में आता ही है। और ये देखो जो भी मैंने थ्योरम बताया, ठीक है, जैसे सुपरपोजिशन थ्योरम हो गया, थेल्विस थ्योरम हो गया, नॉर्टन्स थ्योरम हो गया, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये चारों थ्योरम में से कोई ना कोई एक एग्जाम में 100% है, आएगा, लिख लो। ठीक है, जरूर आएगा। ठीक है, एंड AC सर्किट में से आपका सिंगल फेज देखो RLC ये जरूर है, फिक्स आएगा। ठीक है, RLC, ठीक है, ये 100% है, आएगा, सो ये भी आप पढ़ लेना। एंड अगर हम आगे बात करें आपका क्या आएगा तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर दिख रहा होगा। ये ट्रांसफार्मर से हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर पूछा जाएगा, या फिर आपको मतलब लॉसेस इन ट्रांसफार्मर पूछा जाएगा। ठीक है, या फिर इफिशियंसी पूछा जाएगा, मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है। ट्रांसफार्मर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन में आपको मोटर क्या होता है, DC मोटर क्या होता है, AC मोटर क्या होता है, ये सारा चीज़ आपसे पूछा जा सकता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ना है। इसमें एक देवाशीष करके किसी का बुक आता है, देवाशीष राइटर का नाम है। ठीक है, देवाशीष या ऐसे ही करके कुछ, मुझे उतना कंफर्म नहीं है, लेकिन देवाशीष का बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बुक आता है। ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, और उसमें बहुत ही बेसिक तरीके से समझाया गया है। और अगर हम यूट्यूब चैनल की बात करें तो यूट्यूब पे आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही अच्छे से हर एक टॉपिक का लेक्चर मिल जाएगा, सो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो मैं यूट्यूब पे वीडियो में किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, इसलिए मैं बता दूंगा कि हाँ मिल जाएगा, ज़रूर आपको 100% है, मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इंजीनियरिंग ग्राफिक डिज़ाइन, जो कि आपका 3 क्रेडिट का है, ये पेपर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको ज़्यादा चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो इसमें आपको देखो मॉड्यूल यहाँ पे कितने हैं, मॉड्यूल टोटल आपका 9 है। ठीक है, और ये मैकेनिकल और फिर आपका इसके लिए क्या बोलते हैं, मैकेनिकल और सिविल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पेपर है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड देयर सिग्निफिकेंस, यूज़ ऑफ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब क्या क्या ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, लेटरिंग होता है, लेटर लिखा जाता है, जिससे बहुत ही चीज़ें
मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इलिप्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। हाइपरबोला बनाना पड़ेगा। ये बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा। और इंजीनियरिंग ग्राफिक डिज़ाइन का भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे एक बुक आता है, इसका फेमस बुक है, जो कि मेरे को बुक का भी नाम नहीं याद है, ठीक है। बट वो बहुत, हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है एनडी भट्ट, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है एनडी भट्ट। एनडी भट्ट बुक जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का बहुत ही अच्छा बुक है, बहुत ही अच्छा, मतलब कि बहुत ही अच्छा। उससे अगर आप पढ़ लोगे तो 100% है, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। सो ये चीज़ आप पढ़ लेना। और इसमें अगर हम टॉपिक की बात करें तो ए और ए, ठीक है, मतलब कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन ऑफ रेगुलर सॉलिड एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये 3-4 मॉड्यूल जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पढ़ लेते हो तो कोई आपको अच्छा मार्क्स लाने से रोक नहीं सकता। और इसका एग्ज़ाम आपको कॉलेज में ही होगा, सो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप आप सभी को सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। सारा चीज़ समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड अब न्यू सिलेबस आएगा या चेंज होगा उसका किसी को नहीं पता, सो अभी उसके बारे में सोचना नहीं है। और ऐसा कोई BU नोटिस भी नहीं निकाली है, सो ये सब चीज़ों पर आप ध्यान मत दीजिए। जब भी चेंज होगा तो देख लिया जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। सो सभी लोग वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।